अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग, तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब बैंक अकाउंट भी इजाज़त लेंगे तो ही ओपन होगा। एफबीआई की तरफ से और वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक नया तरमीमी बिल कौमी असम्बली में भेजा गया है। इसके मुताबिक अब कोई भी फर्द मतलब एफबीआर की इजाज़त के बगैर या बोर्ड की इजाज़त के बगैर अब ना तो कोई अकाउंट ओपन करवा सकेगा और ना ही वहाँ से पैसे निकलवा सकेगा। ये कौन से अफराद होंगे जिनको इजाज़त लेना होगी? उनमें उन्होंने इस बार फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर इस सब कैटेगरी को ख़त्म करके दो कैटेगरियाँ मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिसमें पहले है एलिजिबल पर्सन और दूसरा है इन एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन जो है उसमें सफिशेंट उसने सोर्सेज बताए गए हैं उसके अपनी प्रीवियस रिटर्न्स में कि मतलब मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मैं ये काम करता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम फलां है, मैं सैलरी लेता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं रेंटर, कोई भी जो उसने सफिशेंट सोर्स बताए गए हैं और उस सफिशेंट सोर्स के मुताबिक उसका बैंक अकाउंट चल रहा है। लेकिन अब जो मौजूदा तरमीमी बिल आया है इसके मुताबिक जो है वो ये है कि अगर कोई इन एलिजिबल पर्सन है और वो बैंक से कैश विड्रॉ करवाता है तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है, उसके पैसे वहीं बैंक अकाउंट में ही रह जाएंगे और वो विड्रॉ नहीं करवा सकेगा, गो के वो फाइलर भी होगा। अब इस सूरत हाल में ये क्या है कि फाइलर होते हुए क्या था मामला कि उसने ज़ीरो फाइल करके गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया, जबकि वो उसका बिजनेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और वो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा। ज़ीरो फाइल करके वो एक जस्ट लायबिलिटी तो कोई कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने अब इन अकाउंट्स पर नज़र रखना शुरू कर दी है एफबीआर की तरफ से भी, और उसमें कहा गया है कि अब आप कहीं भी इसका कोई अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, एक इनएलिजिबल पर्सन का, एक नॉन फाइलर का। अब ये इसको बैंक वालों को, तमाम बैंक कंपनियों को इसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने कोई भी नॉन फाइलर आपके पास आता है तो ना ही आप उसका कोई अकाउंट ओपन करेंगे, ना करंट ना सेविंग, और ना ही कोई अकाउंट मेंटेन कर सकेंगे। मेंटेन भी नहीं करना, जितने पैसे हैं बस वो वहीं रख दे, अब इसको निकलवाने भी नहीं है। गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो छोटे अफराद हैं या जिनकी सैलरी कम है या कोई पेंशनर्स हैं या किसी ऐसे मामलात में हैं जो उस लाइबिलिटी में नहीं आते, उनके लिए एक नया अकाउंट मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसका नाम आसान अकाउंट रखा जाएगा, और उसमें भी कितने पैसे रखने हैं वो बोर्ड तय करेगा। वक्तन फ़वक्तन बोर्ड बताएगा कि इस आसान अकाउंट की लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप सैलरी लेते हैं और आपकी सैलरी सालाना 6 लाख रुपए से कम है तो वो आप आसान अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी इस हवाले से कोई और बिजनेस भी करते हैं जो कि 6 लाख रुपए से कम रहता है तो आप वो आसान अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट ने बड़े लोगों के लिए, बड़े कारोबारी अफराद के लिए बैंकों पर नज़र रखना शुरू कर दी है। इस हवाले से एक नया मतलब सेक्शन भी मुतारिफ करवाया गया था 175 ए, उसमें कहा गया था 175 डबल ए में कि आपने मतलब जो इस तरह की ट्रांजैक्शन होंगी वो एफबीआर को बतानी है। एफबीआर अब बैंकिंग का जो तमाम डाटा होगा अपने पास शेयर करेगा, एक दूसरे आपस मतलब दोनों इदारे जो है, एक बैंक और एक एफबीआर, दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके उस बंदे को नोटिस किया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करें और अच्छे तरीके से अपना कारोबार भी बढ़ाएं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की भलाई के लिए जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको भी पे करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपने हमें वक्त दिया,
آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شب عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔